हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 1 था वो वीडियो लेक्चर, और ये पार्ट 2 है। कंसंट्रेशन जो है उसकी जरूरत कब पड़ती है? जब सॉल्यूशन हो। हमारा केस अगर सॉल्यूशन का है तो उस समय हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालना पड़ता है। उस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था, आपको लिंक जो है वो कार्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे और साथ में क्वेश्चन जो सॉल्व होंगे, जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा हर वीडियो लेक्चर के बाद टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन जो सेट करके मैं दूंगा उसको आप लोग सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा, आपको मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना और जरूर बताना है प्लीज, ठीक है ना। बाकी लाइक शेयर करना है, करो या नहीं करो। अगर नए हो तो क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, जल्दी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है इस वीडियो लेक्चर में ऐसा क्या होने वाला है पार्ट 2 में, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म में मास परसेंट के बारे में और वॉल्यूम परसेंट के बारे में ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि कितना ग्राम सॉल्यूट जो है वो कितना ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर तुम इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करना था। ठीक है, वॉल्यूम परसेंट की बात करोगे, कितना एमएल जो है या कितना लीटर जो है सॉल्यूट का, कितना लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है, तो उस तरह वहां पे जब तुम कंसंट्रेशन निकालोगे तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, और उसका निकालने का तरीका था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, थर्ड नंबर ये है। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W बाई V परसेंटेज। ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। अब ये कैसे निकलेगा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे निकलेगा? ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। जब भी ऐसा निकालने को आपको किसी क्वेश्चन में बोला रहे, अभी मैं एक एग्जांपल सेट करके बताऊंगा यहाँ पे कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपको लेने हैं क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनना, मास बाई वॉल्यूम है तो आपको लेना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नीचे लेना है। ठीक है, और चूंकि परसेंटेज है तो परसेंट मतलब 100 में, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूं कि ये कहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जब आप किसी एक काम करो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसी लॉक वगैरह जो दवाई के नाम से आता है, उसमें देखना लिखा हुआ रहेगा कहीं पे, ये लिखा हुआ है कहीं पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका कंस्टिट्यूएंट जो है वो लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं 30% W बाई V। अगर उसके पैकेट पे लिखा हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 30% W बाई V, इसका मतलब ये हुआ कि उस एसी लॉक का जितना वॉल्यूम है, मान लेते हैं उस एसी लॉक का जो है 100 ml वॉल्यूम है। ठीक है, 100 ml वॉल्यूम है तो 30% है, यानी कि उसमें जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 30 ग्राम है। समझ में आई बात? 30 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ml, समझ में आया? इनटू 100 कर दो तो कितना हो जाएगा, 30% आ जाएगा ना, 30% आ जाएगा ना। W बाई V क्यों? क्योंकि ग्राम बाई मोल ml है। ठीक है ना, इसीलिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको, यानी कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, थ्योरेटिकल तो आप क्वेश्चन बनाओगे ही बनाओगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर किसी एसी लॉक या किसी गैस की जो दवाई होती है या फिर कोई भी मेडिसिन होता है, अगर उस पे W बाई V लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है वो समझ में आ गया। कितने वॉल्यूम में कितना मास है किसका, सॉल्यूट का, कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास है सॉल्यूट का, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला कर लिए हैं। ठीक है ना, अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए, अगर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि हमने पूछा इफ 20 ग्राम ऑफ ए जो है वो कोई सब्सटेंस है, इज मिक्स्ड विद या ऐसे भी लिख सकते हो, ऑफ ए कैन मेक 200 ml of aqueous solution, then calculate the W by V परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल के बताओ। तो ये रहा डायरेक्टली फॉर्मूला है
मास कितना है भाई यहाँ पे दिया हुआ सॉल्यूट का 20 ग्राम है, ठीक है। W बाई V परसेंटेज अगर सॉल्यूशन का हमको निकालना है, W बाई V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 ग्राम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 200 ml मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 10, यानी कि 10% W बाई V आ गया, ठीक है। ऐसा होगा अगर उस एसी लॉग के या किसी भी चीज पे लिखा हुआ है 10% W बाई V, इसका मतलब क्या हुआ 10% W बाई V का मतलब क्या हुआ 100 ml में 10 ग्राम ऐसे कह सकते हो, या 200 ml में 20 ग्राम कह सकते हो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम ऑफ द, समझ रहे हो ना, कंटेनर में जितने भी मटेरियल है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 200 ml था, अगर 100 ml का होगा तो इसका मतलब होता है कि 10 ग्राम है, यहाँ 200 ml है तो इसका मतलब है कि 20 ग्राम है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये था मास बाई वॉल्यूम का, सब पे क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस जब करोगे तो बताना जरा कि कैसा लगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है हमारा चौथा नंबर टर्म है, मास बाई वॉल्यूम तो हो गया, अब एक आता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन का पीपीएम कैसे निकालोगे, पीपीएम का मतलब भी होता है वही जो आप लोगों ने पढ़ा है मास परसेंट में, W बाई डब्ल्यू। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लेना है और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो नीचे लेना है, और मल्टीप्लाइड किससे करना है 100 से, क्योंकि वहां पे परसेंट की बात हो रही थी। यहां पे है पीपीएम, यानी कि 1 मिलियन में एक हिस्सा, 1 मिलियन में कितना हिस्सा सॉल्यूट का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा हमारा होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। चूंकि ये परसेंटेज नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन है, तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 टू द पावर 6 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1 मिलियन से, ठीक है। परसेंटेज में और इसमें बस यही फर्क है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। उम्मीद है आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो बिल्कुल मास परसेंट की तरह लग रहा है, बट वहां पे 100 था और यहाँ पे 10 टू द पावर 6 है, मतलब 1 मिलियन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और इस पे भी वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है, सॉल्व करके। 5 नंबर जो है वो हमारा क्या है, तो अगला जो है हमारा पीपीबी है, और ये 12th क्लास में आते हैं, 12th क्लास और 11th क्लास में आते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, पार्ट्स पर बिलियन इसको बोलेंगे, ठीक है। पार्ट्स पर बिलियन ऑफ अ सॉल्यूशन, पार्ट्स पर बिलियन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसका भी वही मतलब होगा W बाई डब्ल्यू होगा। लेकिन अब यहां पे ध्यान से सुनना, जैसे परसेंट में, मास परसेंट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, पार्ट्स पर मिलियन में 10 टू द पावर 6 यानी कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पार्ट्स पर बिलियन में 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, फॉर्मूला में कोई परेशानी नहीं होगा। मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। 1 बिलियन को हम ऐसे लिखते हैं ना, 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो ऐसा होगा हमारा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेई मेंस एडवांस के एग्जाम में, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज्यादातर पीपीएम और पीपीबी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि पूछेगा आप जो पानी पीते हो उसमें फ्लोरीन की मात्रा इतना इतना पीपीबी है, इतना इतना पीपीएम है, या पीपीएम में क्वेश्चन पूछेगा या फिर पीपीबी में क्वेश्चन पूछेगा, फ्लोरीन है, कैल्शियम फॉस्फेट है, इन सभी चीजों का, तो बताओ कि वो पानी गंदा है या फ्रेश है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस तरह के पानी का पीपीएम या पीपीबी का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है, वो पानी जो है वो पोल्यूटेड माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। 2-4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें देखना पड़ेगा आपको कि फ्लोरीन जो है वो किसमें ज्यादा मात्रा में है, वो पानी जो है वो बिल्कुल भी खराब होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में जो है आपको मैंने बताया मास बाय वॉल्यूम परसेंट और पीपीएम और पीपीबी के बारे में, वो क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और साथ में जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर के और भी वीडियोस को विजिट कर सकते हो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोलारिटी, इन सभी चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।